कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जय जिनेंद्र ज्योतिष केंद्र। 100% काम की गारंटी, संपूर्ण जैन विधि द्वारा समाधान, A to Z समस्याओं का समाधान, शादी सगाई में रुकावट, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या। संपर्क करें ज्योतिष 820952879924717151। वेबसाइट www.jayjinendrjyotish.com। सोहन लाल, पवन कुमार, विजय कुमार, नितिन कुमार, संतरा देवी, रेखा देवी, सरला देवी, सोनल जैन, निखिल जैन, वर्षा जैन, हिमांशु जैन, शिवानी जैन, प्रियांशु जैन, हर्षाली जैन, गुड्डू, परिधि और विराट जैन। नायसा एवं समस्त छाबड़ा परिवार, फर्म मंगल मेडिकल स्टोर, इम्फाल, मणिपुर। श्रीमती निशा, श्री राजेश भारिल्य, रौनक भारिल्य, रोली भारिल्य बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रुआंक बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। बातें जीवन की है, जीने की है। हमारे जीवन में बहुत सारी अच्छाइयाँ होती है तो बहुत सारी बुराइयाँ। जब तक बुराइयां हम पर हावी है, अच्छाइयां पनप नहीं सकती। जिस धरती पर भारी मात्रा में खरपतवार उगे हों, गाजर घास लगी हो, वहां हम अच्छी फसल की उम्मीद नहीं कर सकते। अच्छी फसल को उत्पन्न करने के लिए हमें सबसे पहले गाजर घास को साफ करना होता है। किसान पूरी तरह से खेत को जोतता है, बखरता है, ताकि उसके अंदर की जितने भी खरपतवार हैं वो अलग हो जाए और तब उसमें बोया गया उन्नत बीज पल में ही पनप जाता है। हम अपने जीवन में चाहे कितने अच्छे कर्म करें, जब तक हम अपने मन में जमी बुराइयों की गाजर घास को उखाड़ न फेंके, तब तक हम अपने जीवन में अच्छाइयों की फसल प्रकट नहीं कर सकते। यही क्रम चल रहा है और इसी संदर्भ में विगत दिनों से आप सबसे चर्चा चल रही है। आज हम बात करने जा रहे हैं ग पर, और ग से गुस्सा। हर मनुष्य के जीवन की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। संसार में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसे किसी कभी गुस्सा ना आया हो अथवा किसी के गुस्से का शिकार न बना हो। खुद में गुस्सा आना अथवा किसी के गुस्से का शिकार बनना, ये दोनों स्थितियां हमारे जीवन की सहजता को नष्ट करती है। और जब कभी भी ऐसी स्थितियां बनती हैं, व्यक्ति के सामने एक अलग प्रकार की दुविधा प्रकट हो जाती है। आज बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ गुस्से की। सबसे पहले आपको देखना है, क्या आपको गुस्सा आता है? फिर गुस्सा आता है तो क्यों आता है, कब आता है? कभी कभी आता है या आपका गुस्सा टिका रहता है? और चौथी बात, गुस्सा शांत हो जाता है या आपके गुस्से को शांत करने के लिए भी कुछ करना पड़ता है? अपने मन से देखो। आप पूछोगे तो गुस्सा आता है, आता है। क्यों आता है? कारण पड़ने पर आता है या बिना कारण के आता है? कई लोग हैं जो गुस्से को कारण पड़ने पर आते हैं और कुछ लोग हैं जो बिना कारण के भी गुस्सा करते हैं। कभी कभी गुस्सा आता है या गुस्से में ही रहते हैं। कुछ लोग हैं जिनको कभी कभार गुस्सा आता है और कुछ लोग हैं जो गुस्से में ही जिए रहते हैं, वो क्रोध की मूरत बने रहते हैं। और कुछ लोग हैं जिनका गुस्सा आता है, क्षणिक आकर
ठंडा हो जाता है और कुछ को थोड़ा मोटिवेशन मिलने पर उनका गुस्सा शांत होता है। इन सब चीज़ों की चर्चा करने की जगह ये मैं अब समझता हूँ कि अब ये आपको खुद आकलन करना है गुस्सा की श्रेणी का। अब मैं उसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि इस गुस्से को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। आज जो बात मैं आप सबसे करूँगा वो व्यवहारिक बातें हैं जो आप अपने अनुभव से महसूस कर सकते हैं। अब मैंने इसके अनेक प्रयोग कराए हैं, लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। अगर गुस्सा के कारणों को पकड़ लें तो गुस्से के निवारण का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। सबसे पहली बात, गुस्सा कब आता है? जब हमारे मन के विरुद्ध कुछ होता है। मन के विरुद्ध जब कभी कुछ घटता है, मन में क्षोभ, खीज या गुस्सा, झुंझलाहट आ जाती है। मनुष्य के जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि उसके मन के अनुकूल कार्य नहीं होता और गुस्सा आता है। जिन लोगों के मन के विरुद्ध बात आने पर, मन के विरुद्ध प्रसंग घटने पर गुस्सा आता है, मैं उनसे पूछता हूं, सामने वाले ने तुम्हारे मन के विरुद्ध काम किया, तुम उस पर गुस्सा करते हो? थोड़ा ये सोचो, क्या तुम सामने वाले के मन के काम करते हो? हर प्राणी अपने मन के अनुरूप जीता है, क्योंकि हर प्राणी की अपने अपने संस्कार हैं, अपने अपने विचार हैं, अपने अपने भाव हैं, अपनी अपनी समझ है, वो उसके अनुरूप करेगा। लेकिन उसने मेरे मन के विरुद्ध काम किया, इस बात को मैंने पकड़ा और उसने मेरी सहजता को खंडित कर लिया। मेरे मन में झुंझलाहट हुई, मैंने किसी से कुछ कहा, नहीं हुआ, मैंने जो सोचा वो नहीं हुआ। ये हमारे गुस्से का पहला कारण है। दूसरे नंबर पर, हमने किसी से कोई अपेक्षा रखी, उसकी पूर्ति नहीं हो सकी। अपेक्षा हुई, पूर्ति नहीं की। मैंने किसी से कुछ काम कहा, उसने नहीं कहा। किसी ने मुझसे कुछ कमिटमेंट किया, उसने नहीं किया। ये अपेक्षा, मैंने किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखी थी और वो कार्य नहीं हुआ, हमारे मन में गुस्सा आ जाता है। कभी कोई हमारे लिए तीसरे नंबर पर किसी ने हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार किया, हमें गुस्सा आ जाता है। और चौथे नंबर पर हमें किसी ने कुछ दुर्वचन कहा, गुस्सा आ गया। मैं समझता हूं इन चार के अलावा पांचवा कोई प्रसंग नहीं बनता। इन चार में गुस्सा के सारे कारण समाहित हो जाते हैं। सबसे पहले, मन के अनुकूल न होने पर गुस्सा आता है। अब हमारा मन का खेल तो बड़ा विचित्र है। मन का खेल बड़ा विचित्र है। मान लो, देखो मन का खेल आपको बताता हूं, कब गुस्सा आता है और कब प्रसन्न हो जाता है। प्रचंड गर्मी, थके हारे, और आप एक पेड़ के नीचे बैठे, तभी पीछे से दरवाजा खुलता है, सामने वाला बाहर आता है और कह रहा है कि बहुत प्यासे नजर आ रहे हो, गर्मी है, पानी लाऊं क्या? हाँ हाँ, बड़ी कृपा होगी, मैं तो सोच ही रहा था। वो अंदर गया पानी लेने के लिए। आपके मन में क्या ख्याल? कितना बढ़िया आदमी, कितना भद्र पुरुष है, कितना सज्जन है ना? पानी बिना मांगे पानी ऑफर कर रहा है। वो अंदर गया, 15 मिनट तक नहीं आया। अब क्या होगा? मुंह से गालियां निकलेगी, अरे कैसा नालायक आदमी है, कैसा बदमाश आदमी है, अरे हमने थोड़ी बुलाया था उसको, खुद ने पानी के लिए पूछा, गया सो घर में ही घुस गया। ऐसा किया जाता है क्या? पता नहीं किस तरह के लोग हैं।
न जाने क्या क्या बोलोगे। मैं तो बहुत संयत शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। आपने कहना अपने मन में उसके लिए 50 गालियां दे दी, चित्त में उसके प्रति क्षोभ है, क्रोध है, क्योंकि आपके मन में एक आशा जगी, उसकी पूर्ति नहीं हो रही। थोड़ी देर बाद वो आदमी आया, कहा विलंब के लिए क्षमा करना, विलंब के लिए क्षमा करना। मैं पानी लेकर आ रहा था, सोचा गर्मी प्रचंड है, अकेले पानी से काम नहीं चलेगा, थोड़ा ठंडाई और घोंट लो, तो मैं ठंडाई लेके आ रहा हूं। ओहो ओहो, गजब का आदमी है, तो देवता आदमी नहीं देवता है। पानी के कह करके ठंडाई जा रहा है, पानी की कह करके ठंडाई ला रहा है। यह आदमी नहीं देवता है। अभी भी पानी आया नहीं है, न पानी आया न ठंडाई। सोच बदल गई। जो क्रोध था वही प्रसन्नता का निमित्त बन गया। तो मन हमारा बड़ा विचित्र है। मन बनता है, बदलता है, बिगड़ जाता है। तो जब आपको लगे कि मेरे मनोनुरूप काम नहीं हो रहा है, बचने के उपाय साथ साथ बता रहा हूं मैं आपको। सोच सकारात्मक बनाइए। अगर आपकी सोच सकारात्मक होगी तो क्रोध कभी नहीं आएगा। जिसकी सोच सकारात्मक होती है उसके मन में कभी शिकायतें बचती ही नहीं। और जब मन में शिकायतें ही नहीं रहेगी, असंतोष नहीं होगा, और मन में असंतोष नहीं होगा तो क्रोध भी अपने आप नहीं होगा। मन को मोड़ने की कला, जिसकी सोच सकारात्मक हो वो हर स्थिति में अपने मन को मोड़ सकता है। उसका मन पानी की तरह हो जाता है जो हर बर्तन में समा जाता है। तो परिस्थितियों के अनुरूप अपनी सोच को बदल दीजिए। मेरे मनोनुकूल नहीं हुआ, इस बात का क्षोभ करने की जगह जो हुआ उसे अपने मनोनुकूल बना लो, जीवन भर आनंद रहेगा। और ऐसा आप करते भी हो, ऐसा आप करते भी हो। आप अपने अनुभव से देखिए, जीवन में ऐसे कई प्रसंग होते हैं जो आपके मनोनुकूल नहीं होते, पर आप वहां गुस्सा नहीं करते। वहां आप गुस्सा नहीं करते, उसे सहज रूप से स्वीकार कर लेते हो। जहां सहज स्वीकारता होती है वहां क्षोभ, क्रोध, गुस्सा आ नहीं सकता। देखिए कई बार कैसे प्रसंग घटते हैं, कई बार कैसे प्रसंग घटते हैं कि चीजें हमारे मनोनुकूल नहीं होती और हमें उसे झेलना पड़ता है। अब मान लीजिए आपके बॉस ने आपको कोई काम बता दिया, ऐसा काम बताया जो आप पसंद नहीं करते, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? महाराज करना पड़ता है, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। तुम्हारे मन के विरुद्ध काम बताया, ऐसा काम जो तुम्हारे मनोनुकूल बिल्कुल नहीं है, वो काम तुम्हें बताया गया और तुम उस काम को सहज रूप से स्वीकार रहे हो। ठीक है मैं कर लूंगा, तुम्हारे मन के विरुद्ध है तो भी तुम कर लोगे। क्यों कर रहे महाराज? मन मार कर करना पड़ता है। क्यों? नौकरी का सवाल है, कैरियर का सवाल है। तो मैं आपसे कहता हूं, जो काम दफ्तर में हो सकता है वो काम घर में क्यों नहीं हो सकता? वो काम घर में क्यों नहीं हो सकता? यहां तुमने स्वीकार लिया, यहां तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। क्यों? सोच बदलिए, सोच बदलिए। वहां आप अपने कैरियर को सामने रख रहे हो तो यहां आप अपने रिलेशन को सामने रख लो, मन कभी खराब नहीं होगा। मेरा कैरियर न बिगड़े इसके लिए आप किसी की अनुचित बात भी सुनने को तैयार हो जाते हो। अगर कोई दफ्तर में है, बॉस उसको 4 बातें भी सुना दे
तो चुपचाप सहज भाव से मुंह नीची गर्दन करके सुन लेते हो, सुनते हो कि नहीं? वहां गुस्सा नहीं। लेकिन घर में आ जाओ और चार बातें छोड़ो, एक छोटी सी बात भी कह दे तो चुभ जाती है। क्यों? वहां तुम्हारे सामने विवेक है, यहां तुम्हारे मन में कोई विचार नहीं। तुम्हारे मन में यह विवेक है कि मेरा कैरियर बना रहना चाहिए, मेरी नौकरी नहीं छूटनी चाहिए, मेरा धंधा प्रभावित नहीं होना चाहिए। दुकान में बैठ तो ग्राहक कई बार कैसी कैसी बातें कर देता है, कई बार तो ग्राहक कह देता आप तो लुटेरे हो, लूट रहे हो। लुटेरा शब्द सुनने को राजी हो तुम? आप हंसते हुए नहीं नहीं ऐसी बात मत करिए भाई साहब, हम ऐसा नहीं करते, बिल्कुल पड़ता नहीं, हमने आपको आजीब लगाया, ऐसा काम नहीं है। आपके साथ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रेम से, क्या हंसी बिखरते हुए, मुस्कान के साथ। और यही बात घर में नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए अपनी नौकरी, अपनी जीविका की प्राथमिकता है। मेरा कैरियर बने रहे, इसका तुम्हारे मन में ख्याल है। मेरा संबंध बना रहे, ऐसा ख्याल आ जाए, क्रोध आएगा ही नहीं, प्रेम बनेगा। क्योंकि क्रोध से संबंध बिगड़ते हैं, बनते नहीं। तो हमें चाहिए कि हर पल हम इस बात का ख्याल रखें, मेरा संबंध खराब ना हो, मेरे मन की शांति खंडित ना हो। ये सोच मन में बैठ जाए तो फिर चाहे जैसी स्थिति क्यों ना हो, हमारा मन शांत रहेगा। फिर क्रोध पर अंकुश लगाने में हम समर्थ हो जाएंगे। तो क्रोध पर, जब भी क्रोध आए, मन के विरुद्ध कुछ काम हो, तो हम अपनी सोच को बदलें, सकारात्मक सोचें। अगर सकारात्मक सोचेंगे तो सब बातें ठीक हो जाएगी। दूसरी बात, समग्रता का चिंतन करें। कई बार हम किसी से कई तरह की एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं, और अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती, क्रोध होता है। किसी ने हमसे कुछ कहा और उसने नहीं किया, मन तिलमिला उठता है। अरे यही सब बात थी तो हमसे कहा क्यों था, और हमने तुम्हें जो कहा वो तुमने क्यों नहीं किया। ये चीजें प्रायः आती है। आरोप प्रत्यारोप की स्थिति इन्हीं कारणों से जुड़ती है। पर अगर मनुष्य तटस्थ भाव से चीज़ों को ठीक तरीके से समझने की कोशिश करे, थोड़ा समग्रता का विचार कर ले, तो क्रोध जैसी स्थिति ही कुछ नहीं होगी। क्रोध जैसी स्थिति नहीं होगी। कई बार लोग आरोप लगाते थे कि तुमने ये काम नहीं किया, और उसने मेरे मनोनुरूप काम नहीं किया, उसने मेरे आदेश का पालन नहीं किया, उसने मुझसे जो वादा किया वो पूरा नहीं किया, इसलिए गुस्सा आ रहा है। ठीक है, जो सामने वाले से कहा गया वो उसे करना चाहिए, और सामने वाले ने जो वादा किया उसे पूरा करना चाहिए। लेकिन इस बात के लिए एक तरफा प्रतिक्रिया देना और अपने आप को क्रोध से भर लेना समझदारी नहीं है। अगर समग्रता का विचार करेंगे तो कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाले से जो हमने कहा उसने करना तो चाहा, पर सिचुएशन ऐसी हो गई कि कर नहीं सका। सीधे सीधे आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, ये बातें करने की जगह पहले पूछो तो सही, आपने वो करना चाहा था, किया कि नहीं, क्या हुआ, उस काम का क्या हुआ, आगे पीछे समझना चाहिए। लेकिन जब मनुष्य के मन में क्रोध का आवेग होता है तो कुछ नहीं सोचता, वो केवल अपने अपने तरीके से सोचता है। देखिए उदाहरण देता हूं। धर्मपत्नी ने फोन किया, आज शाम को क्या खाओगे, आज शाम को क्या खाओगे। कहा कुछ नहीं, आज मौसम ऐसा ही है, मन में आ रहा है आज तो गरम गरम भजिया खिला देना। ठीक, आप आओ, जल्दी आ जाना, भजिया तैयार रखूंगी। अब वो आया, भजिया खाने के मन लेकर के आया, और थाली परोसी गई तो उसमें रोटियां आ गई, और वो भी ठंडी। क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या प्रतिक्रिया होगी? महाराज प्रतिक्रिया क्या पूछते हो, थाली को उड़न तस्तरी बना देंगे,
और कितना गरजेंगे, कितना बरसेंगे, इसका तो कोई अता पता नहीं है। ठीक है, क्रोध, क्षोभ, प्रतिक्रिया, ये भी कोई तरीका, ये मजाक। मैंने कहा था क्या, खुद ने चला करके पूछा था, इस तरह का मजाक मुझे पसंद नहीं है। ये सब क्या है? धर्मपत्नी हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू भर करके कही, माफ करो, मैंने आपसे इस तरह का मजाक कभी किया ही नहीं, और मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर। मैंने सब कुछ तैयार कर रखा था, बेसन का घोल बना कर रखा था, सोचा था आप आओगे तो गरम गरम भजिया खिलाऊंगी, कढ़ाई भी चढ़ा के रखा, पर क्या बताऊं, जैसे मैंने गैस ऑन किया गैस खत्म हो गई। गैस खत्म हो गई, अब मैं क्या करूं? ये तो गनीमत है कि सवेरे की 4 रोटियां थी सो आपको दे दी, नहीं तो ये भी नसीब नहीं होती। अब बोलो अब क्या होगा? हाँ, क्या होगा? अरे ऐसा था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? बोले मुझे मौका कहां मिला, आपने तो सीधे मेरे ऊपर फायर कर दिया। क्रोधी व्यक्ति अधीर होता है और अधीरता में की गई प्रतिक्रिया प्रायः नकारात्मक होती है। हमें थोड़ा ठंडे दिमाग से समझना चाहिए, इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अगर तुमने जो कुछ कहा और वो नहीं हो रहा है, तुम्हारे अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो रहा है, एक सूत्र ले लो, समझना गैस खत्म हो गई होगी। क्या? गैस खत्म हो गई होगी। ये भी तो हो सकता है किसी ने नहीं किया, ये आरोप की भाषा है, और वो नहीं कर सका, ये संभावनात्मक दृष्टि है। यदि तुम्हारा चिंतन होगा तो तुम कभी ये नहीं कहोगे कि उसने नहीं किया, तुम ये देखोगे वो नहीं कर सका, और क्यों नहीं कर सका उसके कारण की पड़ताल करके निवारण में सहयोगी बनोगे, तो हो सकता है तुम काम को सफलतापूर्वक कर भी लो। तो समग्रता का चिंतन कीजिए। कभी भी कोई बात घटे तो एकाएक प्रतिक्रिया देने की अपेक्षा, किसी को आपने कभी कोई काम बताया, किसी से आपने कोई अपेक्षा की, किसी ने आपसे कोई कमिटमेंट किया और पूरा नहीं हुआ और सामने आए, तो उससे सीधे सीधे ये बोले काम पूरा क्यों नहीं किया, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं, तुम किसी काम के नहीं, नालायक हो। इस तरह की बातें करना एक भद्र पुरुष की पहचान नहीं। हाँ, उस व्यक्ति के पास ठंडे दिमाग से उससे पूछिए कि भैया तुम्हें काम बताया था, काम हो गया क्या? नहीं, हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्या बताऊं, करने तो जा रहे थे, आपने हमसे सामान मंगाया, मैं गया भी था बाजार, 2 चक्कर लगाया, दुकान ही बंद थी। अब क्या हो गया? दुकान ही बंद थी। ठीक है, कोई बात नहीं, वो दुकान बंद थी तो तुम देख लेना, आगे देख लेना। मन में गुस्सा आएगा क्या? और सीधे सीधे बोल दिया, तुम एक छोटा सा काम नहीं होता, सुबह से शाम हो गई, एक छोटा सा काम, सड़ा सा काम बोलते हैं, तुमसे कुछ होता ही नहीं, तुम किसी काम के नहीं। तो वो किसी काम का नहीं, तुम किसके काम के हो? ये भी तो सोचो। थोड़ा समग्रता का चिंतन, व्यापक दृष्टि होनी चाहिए। अगर असमग्र चिंतन करेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। लोग जो क्रोधी होते, बड़े अधीर होते, जैसा मैंने अभी कहा, उनकी प्रतिक्रिया नकारात्मक होती है, ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाता है। और कभी कभी कैसी स्थिति हो जाती है, एक भाई ने अपने आप बीती बात बताई, उसकी धर्मपत्नी मायके से आई, फ़ोन किया, मैं आ रही हूँ, सामान ज़्यादा है, गाड़ी लेकर आ जाना, गाड़ी भेज देना। उनके घर से 1 घंटे का रास्ता था रेलवे स्टेशन का। सुबह 4 बजे ट्रेन आती थी और वो उसका पति खुद गाड़ी ड्राइव करके गया। अब धर्मपत्नी मायके से आई, सामान ज़्यादा था, और जितना सामान था उससे ज़्यादा सामान का गुरूर। जब वो पहुंची, देखा पति आया है, गाड़ी छोटी थी, गाड़ी छोटी। पति ने कहा, मैंने आपसे कहा था बड़ी गाड़ी लेकर के आना, आप छोटी गाड़ी लेकर आए, इतना सारा सामान है, कैसे जाएंगे? गुस्सा कर दिया पत्नी ने। पति ने कहा, ठीक है, मुझसे गलती हो गई, माफ़ करना, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, माफ़ करना, मैं जाता हूँ, तुम टैक्सी करके बड़ी गाड़ी में आ जाना। मैं जाता हूँ, तुम टैक्सी करके बड़ी गाड़ी में आ जाना। उसकी धर्मपत्नी ने ये नहीं सोचा कि 4 बजे सुबह मेरे पति खुद गाड़ी ड्राइव करके आए, क्या परिस्थिति है, क्या नहीं है, कुछ नहीं। पत्नी का ऐसा क्या है? अरे तुमको पूछना तो चाहिए। मैं एक बड़ी गाड़ी निकाल रहा था, गाड़ी खराब थी, ड्राइवर था नहीं, मैंने कहा चलो मैं खुद ड्राइव करके आता हूं, जो होगा सामान एडजस्ट कर लेंगे, 1 घंटे की तो बात है। पर इतनी थावस हो तब तो।
मनुष्य में इतना धैर्य नहीं होता और अधीरता में क्षोभ होता है, क्रोध होता है, गुस्सा होता है। तो कभी भी कोई भी ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो, थोड़ा आगे पीछे का सोचने की कोशिश कीजिए। नहीं किया ऐसा ना सोचकर, ना हो सका ऐसा सोचो। नहीं हो सका, वो चाह रहा था, उसने अपना एफर्ट किया, पूरा प्रयास किया, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। इतनी सी सोच विकसित हो जाए तो कभी क्रोध नहीं आ सकता। तो सकारात्मक सोच क्रोध को नियंत्रित करने में निमित्त है। समग्रता का चिंतन क्रोध को नियंत्रित करने में निमित्त है। और तीसरी बात, अपने क्रोध को नियंत्रित करना चाहते हैं तो विवेकपूर्ण दृष्टि रखें। जिसका विवेक जागृत होता है उसके मन में आवेग नहीं होता। जहां विवेक वहां आवेग नहीं। आपके जीवन में ऐसे कई प्रसंग होंगे जहां की परिस्थितियां आपके मनोनुकूल नहीं हैं, जहां आपने जो चाहा आशा और अपेक्षा के विरुद्ध कार्य है, लेकिन फिर भी आप अपना मानसिक संतुलन बना करके रखते हैं। एक्साइटमेंट नहीं होता। होता है। मुझसे एक युवक जो भारत के क्रिकेट की टीम में, काउंटी की टीम में चुना गया, उसने मुझे एक बात बताई कि बोले महाराज जी, जैसे आप लोग संयम का पाठ पढ़ाते हो ना, हम लोगों को भी ट्रेनिंग के टाइम में ये बातें बताई जाती है कि खेल के मैदान में ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्साइटमेंट करके यदि हमने कोई प्रतिक्रिया कर दी तो हमें उसका दंड भी भुगतना पड़ता है। तो अपने आप को नियंत्रित रखने का पाठ पढ़ाया जाता है। तो महाराज जी कई बार ठीक तरीके से जजमेंट नहीं मिलता एम्पायर का तो गुस्सा आता है, बॉलर अगर गेंद ठीक तरीके से नहीं फेंकता तो गुस्सा आता है, और हम लोग जिस तरीके से गेंद को आगे बढ़ाना चाहते नहीं, गुस्सा आता है महाराज। पर हम लोग अपने मन को नियंत्रित करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं, ये संयम का पाठ है। क्यों भैया? खेल में सफल होना है तो विवेक से काम लो, भावनाओं में मत बहो। जो मनुष्य भावनाओं में बहता है, क्रोध भी एक भावनात्मक आवेग है, जो नकारात्मक आवेग है, उसके बहाव में जो बह गया वो बह गया। उसकी जबान खराब होगी, उसका व्यवहार खराब होगा, उसका जीवन खराब होगा। तो भावनाओं पर अंकुश, अपने विवेक के बल पर। अगर मनुष्य का विवेक जागृत होगा तो कभी भी व्यक्ति हमेशा देश काल की स्थिति के अनुरूप व्यवहार करता है कि नहीं करता? अगर कोई बड़ा आदमी सामने खड़ा है और उसके सामने यदि उसने कुछ बोल भी दिया तो चुपचाप सुन लेते हैं, एकदम हाँ भैया ठीक है, हाथ जोड़े, और अपनी तरफ से कुछ गलती नहीं भी हो तो क्षमा मांग लेते हैं। आगे हम ध्यान रखेंगे। क्यों? विवेक है। यहाँ अगर हमने कुछ गलत कहा, यहाँ हमने क्रोध किया तो उसका परिणाम बुरा होगा, बुरा होगा। जहाँ विवेक जागृत होता है वहाँ क्रोध नियंत्रित होता है। जिनका विवेक खो जाता है वो क्रोध की स्थिति में कुछ भी कर देते हैं। आए दिन हम लोग ऐसी सूचनाएं और समाचार अन्य विभिन्न माध्यमों से पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और अब तो आप लोग देखते भी रहते हैं। विवेक जागृत रखो। विवेक जागृत रखने का मतलब अपनी हस्ती और हैसियत का ख्याल रखो। देखिए, विवेक जागृत होने से व्यक्ति का क्रोध कैसे शांत होता है। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जो कभी प्रचंड क्रोध की मूर्ति थे, बड़ा तीव्र क्रोधी आदमी, जिसकी मुद्राएं देखकर सामने वाला डर जाए, बहुत गुस्सैल, बहुत गुस्सैल। हमारा जहां प्रवास था उसकी दीवार से दीवार लगी थी। एक दिन सामयिक से मैं उठा और 1:10 पर वो मेरे पास आ गया। मैं उठा ही था सामयिक से, देख रहा हूं उसकी आंखों में आंसू, चरणों में सिर रखा। बोला महाराज आज मेरा मन बहुत कचोट रहा है, मुझे बहुत दुख है। क्या हो गया भाई? बोले महाराज जी क्या बताऊं, मैं खाना खाने के लिए आया, आज थोड़ा जल्दी आ गया। घर आया तो मैं देखा कि मेरी बहू
अपने मायके में अपने माँ से बात कर रही है कि मैं कहाँ नरक में आ गई, मैं कहाँ नरक में आ गई। पापा जी तो इतना गुस्सा करते, सुबह सुबह से वो हर पल गुस्साई में रहते हैं। मुझे तो लगता है कि मैं नरक में आ गई, मैं कहाँ फंस गई। उनके बड़े बेटे का विवाह 2 महीना पहले ही हुआ था। ये शब्द उनने सुना। उस व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार उसके लिए ऐसा कह देना एक बहुत बड़ी मुसीबत बोलना था। लेकिन जब मनुष्य की होनहार अच्छी होती है तो उसकी प्रतिक्रिया भी सकारात्मक होती है। ये शब्द उसको अंदर बिध गए, री ये क्या, मैंने अपने घर को नरक बना दिया, इसका कसूरवार मैं हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, घर का मुखिया मैं हूं, मैं क्रोध करूंगा घर की स्थिति क्या होगी, उसकी गलती नहीं, गलती मेरी है, मुझे अपने अंदर सुधार करना चाहिए। बोला महाराज मैं बिना खाना खाए उल्टा पैर आपके पास आया हूं, अब आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। ये बहुत पुरानी बात है, उस समय तो मुझे ज़्यादा अनुभव भी नहीं था, पर मैंने उसे कुछ उपाय बताए। और उपाय बताने के साथ साथ उन्हीं दिनों एक आर्टिकल पढ़ा था कि थोड़ा बागवानी करने से भी मन शांत होता है, क्रोध शांत होता है, उसको करो। पर उसे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं हुई, उसके अंदर की अंतरात्मा जग गई। जब बोध जगता है तो क्रोध अपने आप नष्ट हो जाता है। आप सब सुनकर के ताज्जुब करोगे, उस व्यक्ति के अंदर जबरदस्त बदलाव आ गया। पश्चिम से वो पूरब में आ गया, वो आग से पानी बन गया, एकदम ठंडा। अब कोई कुछ भी बोल दे फर्क नहीं पड़े, हाँ हंस के टाल दे। ठान लिया था कि अब मुझे अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि ये मेरे स्वरूप को बिगाड़ देने वाला है, मेरे घर को नरक बनाने वाला है, मुझे ये नहीं करना। इतना सा विवेक, बस अपने मन के विवेक को जागरूक रखिए। क्रोध कभी हावी नहीं होगा, जीवन आगे बढ़ जाएगा। और चौथी बात, गुस्से को शांत करना चाहते हो, भावना योग कीजिए, नियमित भावना योग कीजिए। मेरे संपर्क के सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने भावना योग के बदौलत अपने गुस्से पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। कभी कभार गुस्सा आना और पूरा दिन ही गुस्से में बिताना, बड़ा अंतर है। कुछ लोग हैं जो एकदम गुस्से की मूर्ति होते हैं, क्या करें, उनकी हालत खराब होती है। रात के 12 बजे धर्मपत्नी ने अपने पति को उठाया, कहा लो दूध पी लो। पति को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले ये क्या बात है, रात के 12 बजे ऐसा प्रेम कैसे प्रकट हो गया, रात के 12 बजे ऐसा प्रेम कैसे प्रकट हो गया। उसने कहा छोड़ो प्रेम वेम को, छोड़ो प्रेम प्रेम को छोड़ो, मैंने सोचा आज नाग पंचमी है, सांप को कहाँ ढूंढूंगी, आपको ही पिला दूं। वो जीवन को विषाक्त बना देता है, जीवन को बिगाड़ देता है। तो उसे शांत करना है, तो शांत करने का उपाय यही है, भावना योग कीजिए। और भावना योग में ये कमांड अतिरिक्त दीजिए, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। इसकी धुन जगा लो। इसकी धुन अगर जग जाएगी ना, तो कहीं कोई गुस्सा का निमित्त आया, मन में आएगा मुझे शांत रहना। अभी मैं भोपाल में था, एक युवक की मोटरसाइकिल के डिक्की पे लिखा हुआ था मुझे शांत रहना। जब टंकी रहती न, टंकी के ऊपर लिखा था मुझे शांत रहना है। मैं बाजू से निकला, देखा, मैंने कहा ये क्या है। उसकी धर्मपत्नी साथ में थी। बोले महाराज ये आपका चमत्कार है। संयोग से उसके घर मेरा हाल हुआ, घर के दरवाजे पे भी लिखा था मुझे शांत रहना है। वो युवक 52 गजा में भावना योग का शिविर अटेंड करके आया था। 4-5 महीने बाद हमारा भोपाल आना हुआ, तो उसकी धर्मपत्नी ने कहा कि महाराज ये बहुत गुस्सा करते थे और गुस्सा कर करके घर का सामान उठा उठा करके फेंकते थे। महाराज कई बार तो टीवी फोड़ दिया, और हम पर भी बहुत गुस्सा, उस समय काबू करना बड़ा मुश्किल था।
आपकी बात को सुनकर इनका खुद का मन बना, ये भावना योग करने गए, रोज़ भावना योग करते हैं। और महाराज जी इन्होंने मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, इसकी 108 बार रोज़ दीर्घ उच्चारण पूर्वक जाप करते घर की छत पर बैठ के। उनने अपनी गाड़ी में लगा लिया, अपने मोबाइल की रिंगटोन में लगा लिया, अपने घर में लगा लिया, बार बार मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। मैंने पूछा भैया आप क्या हाल है, तो उसने बोला मुझसे मत पूछो महाराज, हमारी धर्मपत्नी से पूछ लो। मैंने पूछा, बोला महाराज जी अब ये एकदम शांत हो गए, बल्कि पहले तो बिना बात के गुस्सा करते थे, अब कोई बात खड़ी हो जाए तो भी गुस्सा इनको नहीं होता। तो नियंत्रण रखना है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण आध्यात्मिक दृष्टि से होता है। और ये जब हम बातें दोहराते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें जम जाती है, तो जीवन में सहज रूप से ये बातें आना शुरू हो जाती है। अपनी बुराइयों को हम जीतने में समर्थ हो जाते हैं और अच्छाइयाँ अपने आप पनपना शुरू हो जाती है। तो उस तरफ अपनी दृष्टि रखिए और आगे बढ़िए। अब रहा सवाल, 2 मिनट में ये भी बात कर दूं कि हम क्रोध को कैसे नियंत्रित करें, लेकिन सामने वाला गुस्सैल है तो क्या करें? उसकी बात को इग्नोर करो, हंसकर टालने का अभ्यास बना लो, हंस के टालने का अभ्यास बना लो। एक बार पति पत्नी को बड़े गुस्से में कहा, तुमने मुझे कुत्ता कहा। पत्नी ने कहा कुछ नहीं कहा। तुमने मुझे कुत्ता कहा। पत्नी चुप। मैं पूछ रहा तुमने मुझे कुत्ता कहा। पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा नहीं, पर प्लीज आप भौंकना बंद कर दो। अब भौंक क्यों रहे हो? हंसकर टालने की आदत रखो, विनोद प्रियता को अपने जीवन का अंग बनाओ और सामने वाले के क्रोध को उसका स्वभाव मानकर इग्नोर कर दो। जीवन अपने आप धन्य हो जाएगा। वो आग बने हम पानी बने, आग के सामने आग बनोगे तो और आग भड़केगी। आग को तो पानी से बुझाया जा सकता है। जितना प्रचंड क्रोध हो उतना ही प्रबल क्षमा का भाव होना चाहिए। सहनशील बनने की कोशिश करनी चाहिए। चीज़ों को नज़रअंदाज करने का प्रयास करना चाहिए। जब चीज़ों को नज़रअंदाज करेंगे तो हमारा जीवन धन्य बन सकेगा और हम अपने जीवन को बेहतरी के मार्ग में आगे बढ़ा सकेंगे। तो आज गुस्से की बात है, हम गुस्से को शांत करने की जो टिप्स आपको दिए हैं उन्हें आत्मसात करें, सकारात्मक सोचें, समग्रता का चिंतन करें, विवेक को जागृत रखने का अभ्यास करें और नित्य भावना योग करें। यह आपके क्रोध को नियंत्रित करने की एक अचूक औषधि है। इसे आपने आत्मसात कर लिया तो वो आपके जीवन की बड़ी उपलब्धि होगी और इसके बदौलत आप अपने जीवन को ऊंचा उठाने में समर्थ होंगे। समय आप सबका हो गया यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत्स्य विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जय जिनेंद्र ज्योतिष केंद्र। 100% काम की गारंटी, संपूर्ण जैन विधि द्वारा समाधान, A to Z समस्याओं का समाधान, शादी सगाई में रुकावट, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या। संपर्क करें ज्योतिष 820952879924717151। वेबसाइट www.jayjinendrjyotish.com। सोहन लाल, पवन कुमार, विजय कुमार, नितिन कुमार, संतरा देवी, रेखा देवी, सरला देवी, सोनल जैन, निखिल जैन, वर्षा जैन, हिमांशु जैन, शिवानी जैन, प्रियांशु जैन, हर्षाली जैन, गुड्डू, परिधि और विराट जैन। नायसा एवं समस्त छाबड़ा परिवार, फर्म मंगल मेडिकल स्टोर, इम्फाल, मणिपुर। श्रीमती निशा, श्री राजेश भारिल्य, रौनक भारिल्य, रोली भारिल्य बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रुआंक बड़कुर, नेहरू नगर भोपाल मध्य प्रदेश।